नमस्कार। अब ये हम लोग पॉलिनॉमियल में देखने जा रहे हैं कि पॉलिनॉमियल में दो क्वेश्चन अगर इस तरह का दे दे, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दे देगा फाइंड ए पॉलिनॉमियल दे दिया है और हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है के का। एक कंडीशन दे दिया है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इतना ध्यान रखना है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का रेशियो दे दिया है और हम लोग को पी फाइंड करना है, ये निकालना है। तो पहला हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, एक चीज ध्यान रखिए कि पहला हमारे पास दिया हुआ है, चलिए सॉल्यूशन वन, इसको वन मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स। तो पी एक्स हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इंटू टू के माइनस वन। अल्फा और बीटा इसका रूट है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। तो जीरोज मान लेते हैं, तो हमारे पास दिया क्या हुआ है कंडीशन कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिया हुआ है हाफ अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पॉलिनॉमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास के प्लस सिक्स बाई वन, मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के प्लस सिक्स हो गया, पहला ले लिए। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू इंटू टू के प्लस टू के माइनस वन, ये हो गया बाई वन। तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो हो गया हमारे पास टू इंटू टू के माइनस वन। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास के प्लस सिक्स है और अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास हाफ, मतलब हाफ इंटू ये हो जाएगा हमारे पास टू इंटू टू के माइनस वन। टू से टू खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास के प्लस सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू के माइनस वन। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो के माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस वन माइनस सिक्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के का वैल्यू जो होगा माइनस सेवन के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सीधा माइनस से माइनस खत्म हो गया, के का जो वैल्यू हुआ हमारे पास वो आ गया सेवन के बराबर, ये चीज है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, और क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर पी एक्स दे दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सिक्स। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग अगर सेकेंड का सॉल्यूशन लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, तो ये दिया हुआ है हमारे पास पॉलिनॉमियल दे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सिक्स, ये दिया हुआ है। और अल्फा इज टू बीटा जो है वो दिया हुआ है हमारे पास टू इज टू थ्री, टू इज टू थ्री। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि अल्फा इन टू बीटा निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं टू के, अल्फा हो गया टू के और बीटा जो हुआ वो हो गया हमारे पास थ्री के, इतना ध्यान रखना है। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे हम लोग तो सी बाई ए होता है, ये हो गया हमारे पास टू के इंटू थ्री के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सिक्स बाई वन। तो ये हो गया सिक्स के स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, के स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ वन हो गया, के का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास प्लस माइनस वन, मतलब रूट वन करेंगे तो प्लस माइनस वन हो जाएगा। तो हम लोग को अब p का वैल्यू निकालना है। तो अगर अल्फा यहाँ पे आ गया हमारे पास, अल्फा का वैल्यू आ गया टू इंटू वन हो जाएगा हमारे पास टू, और बीटा जो होगा थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा। तो प्लस माइनस हम लोग दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू पॉलिनॉमियल के लिए होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस बी। तो जैसे हमारे पास क्या है माइनस माइनस पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पी माइनस माइनस पी बाई वन। सॉल्व किया जाएगा इसको तो p का जो वैल्यू होगा, p का जो वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास तीन दो पाँच, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया हम लोग का दो क्वेश्चन था इसके लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया कि पी एक्स दे दिया हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स
प्लस वन, 4x² प्लस 4x+1 दे दिया। हम लोग को ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि जैसे एक पॉलिनोमियल फाइंड अल्फा और बीटा इसका जीरोस दिया हुआ है, एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका रूट जो हो 2 अल्फा और 2 बीटा के बराबर हो, इतना ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा -4/4, मतलब क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पॉलिनोमियल के लिए सम निकालते हैं। तो सम हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा। और प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालेंगे दूसरे पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फा इंटू बीटा। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। अब इसका जो पॉलिनोमियल होगा f(x) मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो x² प्लस 2x प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो एकदम आसान क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल में, उसमें आपको घबराना नहीं है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, एकदम अभी पढ़िए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। आपका 10th का एग्ज़ाम है 17 फरवरी का, अगर एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो उसके बाद सारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो ये मन में सोच के पढ़िए कि एक कहावत होता है ना, अंत भला तो सब भला, यहाँ पे जो है शुरुआत भला तो सब भला। तो उसके लिए पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।